नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर एक साइंस से जो कि बायोलॉजी से प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न या थ्योरी दोनों हम लेके आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और थ्योरी भी आएगा। पिछले वीडियो में इसी से रिलेटेड कोशिका से बारे में हम बात किए थे। आज उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज हम कोशिका के प्रकार देखेंगे, कोशिका के संरचनाएँ देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जितने भी कंसेप्ट कोशिका के अंतर्गत होगी उसे आप क्लियर से समझ सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। कोशिका के दो भागों में बांटा गया है, पहला संगठन के आधार पर और दूसरा संरचनाएं के आधार पर। तो संगठन के आधार पर पहले हम देखते हैं बारीकी से सब। तो संगठन के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रकार की होती है कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। दोस्तों, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं उसे हम जानते हैं। पहले, जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है ना। जीवों का शरीर जो होता है केवल एक कोशिका की बना होता है, उसी हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जिसके अंतर्गत, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आपका एमीबा आएगा, जीवाणु आएगा। आप इसे भी ध्यान रखें। बहुकोशिकीय की परिभाषा इस तरह आपका होगा कि जीवों का शरीर लाखों कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि एक से अधिक कहो तो इसके अंतर्गत लाखों कोशिकाओं के बना होता है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे हम मानव शरीर को देख सकते हैं, कितने कोशिकाएं हम में, तो आप बात कर सकते हैं। तो हम लोग में एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय, जैसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इस तरह की कोशिका होती है। तो ये बहुकोशिकीय में आ जाता है मानव शरीर। और बहुत सारा है पक्षी, जो जैसे कबूतर हो गया, भेड़ हो गया, इस तरह के। लेकिन एक कोशिकीय जो कि इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अमीबा कैसी जीव है? तो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो अमीबा और जीवाणु एक कोशिकीय है। ये स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं संरचनाओं के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो संरचनाओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं उसे हम समझते हैं। तो कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। आप समझ सकते हैं, जिस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं होती है, यानी कि केंद्रक की कमी होती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, यानी इसमें केंद्रक भी होती है, विकसित होगी जो पूर्ण रूप से, उसे ही जिस कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होगा वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाएगा। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कोशिकाओं स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे हम देखते हैं एक एक करके। तो प्रोकैरियोटिक के पहले बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम देखते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका की खोज। पहले खोज के बारे में, मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो किसने किया? डाउट्री एंड एलिन ने की थी, है ना। तो इसे भी याद रखिए आप। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। किस प्रकार के? प्रोकैरियोटिक कोशिका की सिर्फ बात करेंगे हम इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है, यानी विकसित कोशिकाएं नहीं होती है। अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली। सुविकसित यानी कोशिकांग अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसमें केंद्रक नहीं होती है, आप इसे में याद रखें। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की बनी होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन में इस तरह, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आपको मानना होगा 70S। अब 70 तो ठीक है मानते हैं, लेकिन एस क्या है इसमें? तो एस के बारे में भी जानकारी लेते हैं। एस का अर्थ होता है स्वेडवर्क्स, है ना। स्वेडवर्ग क्या होता है आपको लिख देते हैं। स्वेडवर्गर्स, है ना, स्वेडगर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है इसे हम समझते हैं। इसका तात्पर्य कि अवसाद और गुणांक प्रदर्शित करता है ना, अवसादन और गुणांक को प्रदर्शित करता है, यानी कि सीधा सीधी बात आप समझे, आकार और घनत्व की व्यक्त करता है एस। तो इसे भी याद रखें। इनका आकार प्रायः
यानी 1 यूनिट से 10 यूनिट के मध्य होता है। इसे भी आप याद रखें। यूकैरियोटिक में कौन कौन होती है, यहाँ पे देख सकते अक्री बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। अब यूकैरियोटिक के बारे में जानकारी लेते हैं। कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। कोशिका भित्ति इसमें क्या किससे बना होता है, सेल्यूलोज तथा पेक्टोज का। आप इसे भी याद रखें। कोशिका भित्ति इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इनका आकार बड़ा होता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एस फिर यहाँ पे समझना आपको सीधा सीधी आकार और घनत्व की व्यक्त करती है। वायरस, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु पाई जाती है। वायरस और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कौन कौन, पौधे, जंतु इत्यादि। इस तरह के आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम कोशिका संरचनाएं के बारे में। कोशिका संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोशिका संरचनाएं मुख्यतः कौन कौन चीज़ से मिलके बना हुआ है कोशिका, उससे बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जीवदर्भ पाया जाता है, राजधानी और रिक्तिकाएँ पाई जाती है। और अंतर्गत कोशिका दर्भ होता है, केंद्रक होता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, तर्ककाय, अंतःपरद्रवी जालिका, गाल्जिकाय। और यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत लवक जो होती है यहाँ पे 3 प्रकार की होता है। एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है, एक होता है हरित लवक होता है। तो इसे भी आप याद रखें। अब इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सभी प्रकार के। कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। कोशिका भित्ति है क्या, तो पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्रयुक्त प्रागम्य तथा निर्जीव आवरण का कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका यानी कि पौधे में जो पाया जाता है ना, बाहरी कठोर मजबूत होती है और छिद्रयुक्त होती है, प्रागम्य तथा निर्जीव आकार की होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं। आप इसे समझ सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज किया। कोशिका भित्ति की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेक्टोज की बनी होती है। शैवाल में कोशिका भित्ति का निर्माण गैल्केन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। कवकों तथा ईस्ट में कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा बनी होती है। इसे भी आप याद रखें। अब कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी लेते हैं। कोशिका झिल्ली है क्या, कोशिका झिल्ली एक अर्धप्रागम्य सजीव झिल्ली है ना। आप देख सकते हैं ये वो है जो कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धप्रागम्य सजीव झिल्ली है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका की सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है। इसे भी आप याद रखें। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका झिल्ली का कार्य यही है कि कोशिका के एक अच्छा आकार जो बनाना चाहिए और एक आकार बनाए रखने में मदद। अब जीवदर्भ के बारे में जानकारी लेते हैं। जीवदर्भ जो होता है सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवदर्भ नाम सर्वप्रथम पुरकेंजे 1840 में दिया। जीव में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जीवदर्भ में संपन्न होती है। जीवदर्भ को सब जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवदर्भ जो है जीवन की भौतिक आधार जीवदर्भ को ही कहा जाता है। जीवदर्भ का पीएच मान आपको 6.5 से 7.0 याद रखना है। जीवदर्भ जो होता है, जीवदर्भ का 90% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। 90% कौन कौन है, तो ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। इससे भी याद रखें। जीवदर्भ का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवदर्भ में 80% भाग जल होती है। अब जीवदर्भ के गुण बताते हैं आपको, भौतिक गुण से और रासायनिक रूप से क्या क्या इसका गुण है।
तो भौतिक गुण क्या है आपको पहले देते हैं। भौतिक गुण अगर बताएं तो ये रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता है, अर्ध पारदर्श तथा अर्ध तरल होती है, ये पार से ऊपर दिख सकती है, ऐसा होता है। जीवद्रव्य में 60 से 70% जल पाया जाता है। अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ मिले रहते हैं। जीवद्रव्य में ब्राउनी गति होती है। और जीवद्रव्य 2 भागों में बांटा गया है। ये अभी अब बाद में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रासायनिक गुण क्या होता है ये देखते हैं। जीवद्रव्य की जटिल मिश्रण में लगभग 30 तत्व, जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो पे, ये जीवद्रव्य का है जो दिख रहा है यहाँ पे। जीवद्रव्य के बारे में हम देखें तो जीवद्रव्य 2 प्रकार के बांटा गया है, केंद्रक द्रव्य और एक कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एक गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक किसे कहते हैं आप इसे समझने के लिए फोटो में देखें। ये जीवद्रव्य है, देख रहे हैं आप, जीवद्रव्य के बीच में है जो, इसी को केंद्रक कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैगनी कलर क्या है, तो इसी को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में केंद्रक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया, इसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1831 ईस्वी में। अब केंद्रक के भाग देखते हैं, है ना। केंद्रक के भाग, केंद्रक में प्रोटीन 70% और फास्फोलिपिड्स 3 से 5% और डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% ये होता है। केंद्रक में होता है, केंद्रक में ही स्थित होती है प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और डीएनए और आरएनए। आप इसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। अब बात करते हैं, केंद्रक मुख्य रूप से 4 भागों का बना होता है ना। 4 भागों का बना होता है। केंद्रक के जो दिख रहे हैं ये 4 भागों से बना होता है। केंद्रक कला होता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है, तीसरा केंद्रिका होता है, चौथा क्रोमेटिन धागे होते हैं। कोशिका द्रव्य अब बात करते हैं। कोशिका द्रव्य, जीवद्रव्य के केंद्रक रहित भाग को जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य के केंद्रक रहित भाग को जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक केंद्रक को सम्मिलित रूप को जीवद्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका द्रव्य का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किया। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे वीडियो देखते हैं, और अगला वीडियो होगा जो जितने भी हम कोशिका से संबंधित थ्योरी बताएं उसके A to Z हम ऑब्जेक्टिव रूप पे लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दे। और हाँ दोस्तों, अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए, तो उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना ना भूले। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।